राम भी मैं, रावण भी मैं, अर्जुन भी मैं, दुर्योधन भी मैं। राम भी मैं, रावण भी मैं, अर्जुन भी मैं, दुर्योधन भी मैं, इस कलयुग का दानव भी मैं, मानव भी मैं। कई रूप है मेरे अंदर, कई रूप है मेरे अंदर, इस कुरुक्षेत्र का अभिमन्यु भी मैं। नहीं है मुझ में किसी की आस, नहीं है मुझ में किसी की आस, मेरे कहानी का लेखक भी मैं, भक्षक भी मैं। तो नाम विस्मिता आचार्य है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप उड़ीसा से है। यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आए हैं और थोड़ा बहुत पोइट्रीज का ट्रायल कर रहे हैं। तो आज की जो मेरी पहली पोइट्री है वो मैं अपने ही बॉस के ऊपर कहना चाहूँगी। नहीं, लोग कहते हैं कि मतलब जब बॉस का नाम आता है तो अच्छे नहीं है, ऐसे है वैसे है, पर मेरी बॉस मेरे लिए भगवान है। तो उनके ऊपर अभी अभी कटा है। तो ये उनसे मेरी पहली मुलाकात 2019 में हुई थी। तो वो एक किस्सा है, वहां से लेके मुझे मेघालय उन्होंने भेजा था, वहां तक का ये कहानी है। उनके तारीफ में थकते नहीं लब, वो अपने में ही बेमिसाल है। उनके तारीफ में थकते नहीं लब, वो अपने में ही बेमिसाल है। मीठी सी कली है वो जिसकी महक हर पल मेरे साथ है। जब पहली दफा देखा था उन्हें, हम अनजान थे इस चेहरे से। सफेद साड़ी में बैठी सोफे पे जिन्हें देख हम चौंक उठे थे। पहचान हुई, फिर सुनी उनकी उपलब्धि। दिल ने उस दफा कहा, खुश नसीब है वो हर इंसान, खुश नसीब है वो हर इंसान जिन्हें इनसे जो है इनसे जुड़ा। बाखुदा एक मौका दे मुझे, बाखुदा एक मौका दे मुझे इनके साथ काम करने का। फिर कायनात ने खेला कुछ ऐसा खेल, फिर कायनात ने खेला कुछ ऐसा खेल, मिला हमें वो मौका जिसकी मुद्दतों से हसरत थी। थंग्सकाय की नगरी में फिर एक दफा उनसे मुलाकात हुई। कभी डांट पड़ी, कभी प्यार मिला, हर पल एक नई सीख मिली और एक नया एहसास मिला। शुक्रिया है उनको हमें इस काबिल है समझा। हम तो एक पतंग थे आसमां के जिसका मांझा उन्होंने है थामा। तो ये पोइट्री उन पे मैंने कहा था। तो थंग्सकाय की अगर बात कर रहे हैं तो जब हम थंग्सकाय पे गए थे तो मेरे साथ में मेरे स्कूल के टीचर्स को भेजा गया था। उसमें से एक मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही करीबी हो गई, तो उनके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, एक पोइट्री छोटी सी, वो पेश करना चाहेंगे। जिस दिन मेघालय की खबर ने दी थी दस्तक, दिल में बस यही खलिश थी कि कैसा होगा ये सफर। अनजान चेहरों के बीच क्या होगा अंजाम, हम तो ठहरे नादान से बालक रस्मो रंजिश से परे। कैसे होगी ये नैया पार जब हर चेहरा होगा अनजान। खबर मिली 2 साथी मिलेंगे राह पे जो संग चलेंगे हमारे, पर अपने तो नहीं थे ना वो मेरे। तो क्या होगा कोई साथ संग रहे या ना रहे। फिर एक परी ने दी थी दस्तक, कभी माँ की ममता दी, कभी बहन का स्नेह दिया, गुरुजन की डांट, ममते का लाड, अब कमी ना खली किसी की जब तक वो संग थी मेरे। फिर शायद कुदरत को मुलाकात की मोहलत कम लगी, शायद इसलिए थोड़ी सी ज्यादा दूरी हो गई। पर दूर होके भी वो पास है, हर दर्द और तकलीफ में वो मेरे साथ है। कमी है तो बस वो एहसास की जो हुआ करती थी जब वो साथ होती थी। बड़ी बहन ना थी मेरी कभी कोई, ना ही कभी मुझे जरूरत पड़ी। पर इनके होने से एहसास हुआ, छोटे होने का एहसास में कुछ और ही बात है। माँ की ममता की तलाश में मुझे बड़ी बहन का प्यार मिला। ऐसा लगा जो कमी थी इस जीवन में वो जाके आज मुकम्मल हुआ। शुक्रिया न कहेंगे हम उनको क्योंकि छोटे बच्चे बड़ी बात करते अच्छे नहीं लगते। पहले तो फॉर्मेलिटी थी, अब हक से ये रिश्ता निभाएंगे। दीदी ना कहने वाले हम आपको, प्रिंसेस हो आप मेरी, जिनकी सनशाइन से हर सुबह मेरी होती है उजली। गहराई का पता नहीं इस रिश्ते का, पर यह रिश्ता बड़ा अटूट है मेरा। कि बैठे हैं यहाँ 1500 किलोमीटर दूर हम काव्य गढ़ रहे हैं जिन पे,
वो दूर बैठे उसे सुन नम आंखों से मुस्कुरा रहे होंगे।